शुभराज राय जी, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो बार बार ऐसे विवादास्पद बयानों से अपने आप को अलग कर लेती है, इससे ऐसा नहीं होगा कि जनता ये समझ लेगी कि कांग्रेस पार्टी अलग है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी, डॉक्टर अजय कुमार ने भी राष्ट्रपति को लेकर बयान दिए थे। अब ये उदित राज बोल रहे हैं, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे मैं दलित हूं तो मैं राष्ट्रपति से ऐसा सवाल पूछ सकता हूं। क्यों पूछेंगे आप? क्यों आप चमचागिरी जैसे शब्द का इस्तेमाल इस देश की राष्ट्रपति के लिए करेंगे? ये न सिर्फ एक महिला बल्कि एक दलित, एक महिला, एक राष्ट्रपति का इतना घोर अपमान है। मिस्टर राय, देखिए अंजना जी, दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर उदित राज ने क्या कहा है, ये उनका अपना निजी विचार है और उसके ऊपर असली जवाब तो वही दे पाएंगे। ठीक है, एक बात नंबर वन कि वो क्या है, कैसे उन्होंने सवाल पूछा, उस पर बेहतर जवाब दे पाए। लेकिन आपके पैकेज में एक शब्द मैं बार बार सुन रहा था, महिला की गरिमा, और लगभग हर पैकेज में जिस जिसका आपने पैकेज चलाया सबने महिला गरिमा पे बड़े बड़े शब्दों में अपने खूब ढेर सारे शब्दों को जोड़कर वर्णन किया हुआ है। मुझे याद नहीं आता कि ये तमाम लोगों के हाथों में मतलब दही जमा के पकड़ा दिया जाता है क्या? जब उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हत्या करी, इसमें से एक भी आदमी का जवाब नहीं आता है। किसी का कोई पैकेज नहीं चलता किसी राष्ट्रीय चैनल पे। वो तमाम भारतीय जनता पार्टी सोते हैं क्या शाम के 5 और 6 बजे? जब बिल्किस बानू के आपके सोने का टाइम है क्या 5 और 6 बजे? प्लीज बीच में मत रोकिए प्लीज। मैं रोकूंगी आपको, अगर आप गलत कहेंगे हमारे बारे में तो मैं आपको रोकूंगी। 5 और 6 बजे सोना छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि अंकिता को लेकर मैंने बहस की है, मैंने की है बहस, और अंकिता को लेकर दसियों सवाल खड़े किए गए हैं आज तक में। कई बार हुआ है। अंजना जी मत कीजिए, आपसे कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते हैं। सवाल का जवाब दीजिए। मुझे पता था आप आज उदित राज पर बोलने को तैयार नहीं हो रहे। मैं आपकी बात को बिना अरे भाई एक मिनट सुन तो लीजिए, हम आज की बात पे बोल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने 5 से 6 बहुत बार डिबेट किया, मैं नहीं सो रहा था। लेकिन अगर आप जगी हुई थी तो बता दीजिए इसमें से किसी भी नेता का बयान आपके गैलरी में है तो आप भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलकर चले जाएंगे। मुख्यमंत्री का बयान हमने दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान दिखाइए, है आपकी गैलरी में। बिल्कुल अरे मैडम बिल्कुल आपने डिबेट कराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, ऐसा है ना, गलत पकड़ गए तो अब सुन लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 बार बयान दिया है, कोई गलत नहीं पकड़ा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान दिया है। अब बोलिए। कई नारी सम्मान पे भी कई लोगों का नाम दे। एक मिनट मैडम, अभी कई लोगों का। अब दूसरी बात आ जाते हैं, ये तमाम लोग जिनका अभी हमने पैकेज सुना, जब बिल्किस बानू के 11 बलात्कारियों को रिहा किया गया, इनमें से किसी का कोई बयान नहीं आया। महिला तो महिला है मैडम, जाति धर्म में आप उसे क्यों बांट रही हैं? हिंदुस्तान की संस्कृति है, हमारे यहाँ नारी सम्मान में रामायण और महाभारत हुआ है। हमारे यहाँ वो बेटी भी है, वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो हर रूप में पूजनीय है। अभी हमने 2 दिन पहले कन्या की पूजा करी, उसमें तो कहीं कोई चर्चा नहीं। ये महिला और नारी सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग न करें तो बेहतर है। और तीसरी बड़ी बात, बिल्कुल आप सत्य कह रही हैं जी मैडम, नारी के प्रति किसी के द्वारा कहा गया कोई वक्तव्य जिससे हिंदुस्तान की नारी के सम्मान को ठेस पहुंचता हो, वो नेता हो, वो किसी भी पार्टी का, उसको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, वो बयान है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का बयान है, जर्सी गाय वाला बयान है। ये तमाम नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिलाओं के प्रति युक्त किए गए शब्द हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या चर्चा करेगी? एक और बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल आपने सही कहा, गुजरात का कर्ज हिंदुस्तान के लोग नहीं चुका सकते। महात्मा गांधी वो थे जो गुजरात से आए थे और बिना किसी लड़ाई के उन्होंने इस देश को आजादी दिलाई थी। गुजरात से आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने यहाँ के रियासतों को जोड़कर अखंड हिंदुस्तान का निर्माण किया। उसका कर्ज हम लोग नहीं चुका सकते, इस जन्म में नहीं चुका सकते। अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी उनके नाम पे बने हुए स्टेडियम का नाम अपने आप को कराकर हो सकता है गर्वान्वित महसूस हो रहे हो, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है। और तीसरी, अब आपने बात करी, हम जरा बात कर लेते हैं आदिवासी सम्मान और खासकर महिला सम्मान की बात की है। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, महिला को सिर्फ महिला रहने दीजिए, उसे जाति धर्म में मत बांटिए। नारी वो है जिससे भारत की संस्कृति का विकास होता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने राजनीतिक फायदे घाटे के लिए जैसे इसको लेना चाह लीजिए, लेकिन ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब मानसिक रूप से दिवालियापन का शिकार हो गई है। ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है कि कोई
भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव की विशेषता है कि कोई आज संघ का सबसे बड़ा नेता कह रहा है कि देश तो अमीर है और देश की जनता गरीब हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है कि केंद्र का सबसे मजबूत मंत्री कहता है कि देश तो अमीर है, देशवासी गरीब हो गए हैं। आज देश का गृह मंत्री अगर उनके कार्यक्रम के बीच में कहीं से अजान चल जाता है तो अपना कार्यक्रम रोक देते। ये है भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, इंतजार करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अंजना जी, पहली बार 91 सालों के इतिहास में कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयदशमी के कार्यक्रम में इस देश की नारी, हमारी भारतीय संस्कृति को हमें देखने को मिला। उनके स्टेज पे किसी महिला को हमने देखा। ये क्या बात करेंगे? बुलाया गया था उदित राज पर बोलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में और भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। उदित राज पर बोलने के लिए बुलाया गया था, बाकी सबकी कहानी लिख दी आपने, लेकिन उदित राज पर बोलने से आप बचते रहे। अब मेरा सवाल जरूरी है ना, बाकियों पे आप बात नहीं करती है तो कहना जरूरी है। नहीं, उदित राज ने क्या कहा ना, आपके सोने का टाइम गलत है। है। मुझे लगता है पूरी शाम जब आज तक पे और पूरे दिन जब खबरें चलती है आप देखते नहीं है टीवी, इसलिए अब मैं बोलूंगी, आप सुनेंगे। और सुनिए मेरी बात साफ से, शशि थरूर ने कहा था, शशि थरूर ने कहा था, शशि थरूर ने कहा था, फिर से सुनिए, शशि थरूर ने कहा था कि अफजल गुरु को फांसी देना गलत ही नहीं है, बैडली हैंडल्ड है। आज वही शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। और तब आपने क्या कहा था? हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। आज एक बार फिर उदित राज को लेकर आप यही कह रहे हैं। बार बार आपके नेता इस तरह का बयान देते हैं। अधीर रंजन चौधरी, आप एक मिनट, अधीर रंजन चौधरी, सत्य कहा, अधीर रंजन चौधरी, बिल्कुल उन्होंने भी राष्ट्रपति पर टिप्पणी की, वो भी नहीं है। बिल्कुल आपका कहा हुआ वक्तव्य सही है, लेकिन इससे पहले मैं आपको गौरव जी एक बार इनको जवाब। नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे प्रभु श्री राम को लेकर क्या कहा था? रम में राम बसते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको गले लगा के सर पे ताज के रूप में बिठा के घूमती है। कभी चर्चा और सवाल हुआ है? खूब हुआ है। क्या वो नरेश अग्रवाल है, उनके नाम में नरेश जुड़ा हुआ है तो प्रभु राम को लेकर कुछ भी कह सकते हैं। मुझे तो लगता है शुभ्रांश जी, मैं पैसा इकट्ठा करके एक टीवी भेज दूं आपको आज तक लगा के, ताकि आप टीवी देखें तो कम से कम मीडिया पर टिप्पणी कम रखेंगे और पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बनकर आए हैं तो उस पर जवाब देंगे। आवाज तुरंत भेजना पड़ेगा सर, इकट्ठा करूंगी, पहले पैसा इकट्ठा कराती हूँ, डोनेशन कराती हूँ लोगों से। तुरंत भेजिए मैडम, मैं वेट कर रहा हूँ। आप चैनल नहीं देख रहे, आप चैनल भिजवा दीजिएगा, शाम को भिजवा दीजिएगा। चैनल देख नहीं रहे, शाम को भिजवा दीजिएगा। अरे सामने मोबाइल है, उसी पे देख लीजिए अगर आपकी नियत में जरा सी भी वो है। खाली आप आते हैं यहाँ पर बैठकर दूसरों पर टिप्पणी करने के लिए। पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी। भाई शाम को आप टीवी भिजवा दीजिए, बढ़िया रहेगा। आप टीवी भिजवा दीजिए। हो गया, आप शाम को टीवी भिजवा दीजिए। हो गया शुभ्रांश राय? हाँ हो गया, हो गया, जी भर के कर लिया आपने। हाँ हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी बोली हुई एक एक बात यहाँ पर है और दूसरी तरफ प्रमाण भी है। आज तक पर जो चल रहा है वो सबको दिख रहा है।